In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be 524 Hz, 536 Hz, 537 Hz या फिर 523 Hz. Step 1. Understand the problem. ये गिटार की दो स्ट्रिंग्स है, उसमें A और B. A की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 530 Hz और ये जो स्ट्रिंग्स है सेम मटेरियल की बनी है, दे आर आउट ऑफ ट्यून एंड दे प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 Hz. जब हमने B की जो टेंशन है उसको डिक्रीज कर दिया स्लाइटली, तो बीट फ्रीक्वेंसी ना 7 Hz हो गई, 6 से 7 हो गई. तो हमें बतानी है कि B की फ्रीक्वेंसी क्या थी ओरिजिनली टेंशन डिक्रीज करने से पहले. 524 थी, 536, 537, 523 Hz क्या थी. स्टेप 2. सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हमें पता होना चाहिए बीट्स कब होती है, मतलब क्या हो उसका कॉज है. बीट्स अगर व्हेन देयर इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. तो जैसे ए की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 530 Hz, तो और जो बीट्स की फ्रीक्वेंसी है वो 6 Hz है, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों फ्रीक्वेंसी में. तो जब डिफरेंस होगा तो 6 का होना चाहिए. या तो ज़्यादा हो सकती है बी की इससे 6, 536 हो सकती है, या बी की 6 कम हो सकती है, 524 हो सकती है ओरिजिनल. तो इन दोनों में से हमें देखना है कौन सी होगी. तो दोनों ही केसेस 6 बीट्स पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे दोनों. अब हमें ये पता लगाने के लिए कि 524 है, 536 है, एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जब ए की तो अभी 530 Hz ही है और हमने क्या करा है बी की जो टेंशन है वो डिक्रीज करी है. टेंशन डिक्रीज मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी हमने, ठीक है. और तब क्या हो रही है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी 7 Hz. तो ठीक है, 530 प्लस माइनस 7 हो सकता है यहाँ पे. तो 537 ज़्यादा भी हो सकती है बी की और 523 भी हो सकती है. दोनों केस में 7 बीट्स पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी होगी. अब हम यहाँ से देख सकते हैं हम बी 524 से 523 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो टेंशन डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए थी. हाँ तो ठीक, ये केस सही है. और यहाँ पे 536 से 37 फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, पर हमने टेंशन को अभी क्या करा है, डिक्रीज करा है ना, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो इंक्रीज हो रही है. तो ये वाला पूरा केस गलत हो गया, बस ये वाला केस ये साइड सही रह गई. तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 524 है ना. तो मेन बात क्या है कि टेंशन अगर डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी. ये तो पता ही है, जैसे एक स्ट्रिंग है वो अगर ढीला ढाला है तो वो कम वाइब्रेट करेगा, है ना. और अगर एकदम टाइट स्ट्रिंग है तो ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी. चलो ये हमने समझ लिया. स्टेप 3. मार्क द आंसर. करेक्ट आंसर क्या होगा फिर अपना, ऑप्शन नंबर 1 524 Hz. स्टेप 4. वेरीफाई. ये इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है इसमें. 2 सितार string A and B playing the note dha are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 Hz. The tension of string B is slightly increased, इस बार increase कर दी, and beat frequency is found to decrease to 3 Hz. What is the original frequency of B if frequency of A is 427 Hz? सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग है और जो किया हमने टेंशन वगैरह वो अलग है. इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीजेज फ्रीक्वेंसी. बाकी तो हमने समझ लिया, ठीक है, वेरीफाइड.